अब मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस जीतकर थियरी ने ना सिर्फ शॉक किया हमको बल्कि काफी सारे रिकॉर्ड भी अपने नाम छाप लिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि वो जो है यंगेस्ट मिस्टर मनी इन द बैंक बने, लेकिन एक और इसको रिकॉर्ड बोले, स्टैट बोले या फिर क्या, आप लोग खुद समझना। वैसे तो जो लिस्ट है वो कुछ इस तरीके से होती है कि कौन वो सुपरस्टार्स है जिन्होंने सेम नाइट पर ब्रीफकेस जीता और सेम नाइट पर कैश इन किया। तो ऐसे जो नामों की लिस्ट है वो केन की है, जॉन मॉक्सली की, एलेक्सा ब्लिस, बेली आस्का, लिव मॉर्गन ने भी ऐसा किया था। लेकिन थियरी ने कुछ ऐसा काम किया जो कि इससे पहले किसी भी सुपरस्टार ने नहीं किया था, और वो ये था कि सेम नाइट पर ब्रीफकेस को भी जीतना और सेम नाइट पर चैंपियनशिप को भी हारना। ये अगर हम सुनते तो हमको थोड़ा उल्टा सा लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बंदा ब्रीफकेस जीत के फिर चैंपियनशिप हारे, क्योंकि उसके लिए जीतनी भी तो पड़ेगी। लेकिन थियरी का केस आपको पता बिल्कुल अलग था, क्योंकि जब वो मनी इन द बैंक के लैडर मैच में उतरे थे तो वो एज यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन आए थे, और जब निकले तो चैंपियनशिप भले लुट गई लेकिन साथ में ब्रीफकेस था। तो ये यंगेस्ट मिस्टर मनी इन द बैंक बनने के साथ साथ थियरी ने एक और चीज़ जो है अपने नाम कर लिया है, और जैसी भी है यूनिक है भाई अपने आप में। कोई चीज़ जो किसी बंदे ने खुद करी हो, थोड़ी सी वो बुरी साइड पर भी है कि चैंपियनशिप लुटी है, लेकिन स्टैट तो स्टैट है भाई, और इस चीज़ के लिए थियरी को याद रखा जाएगा, है ना। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्टैट थियरी ने अपने नाम कर लिया है। लिव मॉर्गन एंड रोंडा राउजी जो हमने कैश इन देखा मनी इन द बैंक के अंदर, इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बैक स्टेज डिटेल सामने आई है। अब मैं आपको बताता हूँ, यूजुअली रोंडा राउजी को बैक स्टेज इस तरीके से देखा जाता है कि सिमिलर टू ब्रॉक लेसनर। जैसे अगर हमको थोड़ा बहुत कहना हो, वैसे तो ये भी नहीं कह सकते, लेकिन अगर कहें कि कौन फीमेल ब्रॉक लेसनर है तो वो रोंडा राउजी। एक तो उनका यूएफसी वाला बैकग्राउंड है, एमएमए वाला, जैसे ब्रॉक लेसनर का रहा है, और ऊपर से उनके अंदर भी थोड़ी सी वो है, वो वाली बात थोड़ी कि हाँ मैं हूँ, ऐसे क्या ईगो बोले या क्या बोले इसको, थोड़ा सा एटीट्यूड वाली। अब इसको नेगेटिव वे में नहीं बोल रहा मैं, होना चाहिए अगर आप कॉम्बैट स्पोर्ट के अंदर हो, क्योंकि हाँ जो हूँ मैं हूँ वैसी वाली स्पिरिट होनी चाहिए। तो ये शॉकिंग बात मुझे लगी जान के, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि रोंडा राउजी ने खुद से इस आइडिया को पिच किया था कि लिव मॉर्गन का कैश इन करना मेरे ऊपर बनता है और मेरे से चैंपियनशिप लेके जाना। और ये बात उनके फोटोग्राफर ने रिवील करी, शायद वो उसके साथ लिंक्ड होगा, मतलब आसपास ये घूमते रहते हैं ना लोग उनके, तो इस वजह से उनको बात पता है। तो ये रोंडा राउजी का था कहना कि लिव मॉर्गन का मेरे ऊपर कैश इन हो और उनके पास जो है चैंपियनशिप जाए। इवन लिव मॉर्गन ने ये भी बताया कि जब उन्होंने मेरा हैंड रेज किया था रिंग के अंदर तो उन्होंने मेरे को 3 वर्ड्स कहे थे, और वो थे यू डिजर्व इट। तो काफ़ी अच्छी बात है रोंडा राउजी की तरफ से, उनकी तरफ से काफ़ी स्वीट जेस्चर था कि उन्होंने देखा कि हाँ लिव मॉर्गन ने काफ़ी ऐसे मेहनत वगैरह की है, तो उसका जो है उनको रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए। लेकिन अभी थोड़ा सा रुक जाओ, अभी और कुछ है आपको इसके बारे में बताने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो WWE के सुपरस्टार्स हैं उनको मनी इन द बैंक के दिन तक भी ये नहीं पता था, यानी कि सैटरडे मॉर्निंग तक जिस टाइम पर मनी इन द बैंक थी, कि किन मैचेस के रिजल्ट क्या होने वाले हैं। यानी जिन मैच में वो खुद इन्वॉल्व है उनको खुद नहीं पता था कि इन मैचेस के रिजल्ट क्या होंगे। वैसे मुझे काफी अच्छा लगता है जब WWE खुद भी ऐसा करती है, क्योंकि ऐसे में जो सुपरस्टार्स हैं वो भी लास्ट डे तक बहुत ज्यादा ऐसे कर रहे होते हैं अपने अंदर, अपने आप को मोटिवेटेड कि हाँ हमें करना है वो सब। अब हालांकि वो क्या बुकिंग डिसीजंस होंगे वो WWE की क्रिएटिव टीम के ऊपर है, लेकिन मनी इन द बैंक की मॉर्निंग तक भी नहीं पता था सुपरस्टार्स को कि कौन किस मैच में क्या जीतने वाला है। और मजे की बात तो है कि जब लैडर मैच की बारी आती है जहाँ पर इतने सारे पार्टिसिपेंट हैं, उसमें तो फिर सबके पेट में ना ऐसे गुड़गुड़ सी हो रही होगी कि किसी इस मैच का रिजल्ट क्या निकलने वाला है और क्या मैं जीतूंगा इस लैडर मैच को। अब मैंने आपसे कहा ना कि लिव मॉर्गन के बारे में ज़्यादा भी खुश होने वाली बात भी नहीं है, और वो इसलिए नहीं है क्योंकि शायद लिव मॉर्गन का जो टाइटल रेन है वो बहुत ही शॉर्ट हो सकता है और समर स्लैम के अंदर ही उनके पास से जा सकती है चैंपियनशिप। अब देखो WWE का जो ओरिजिनल प्लान था वो क्या था, उनका प्लान था शार्लेट फेयर की वापसी पर रोंडा राउजी एंड शार्लेट फेयर का मैच करवाने के लिए एट समर स्लैम। लेकिन इससे पहले कि शार्लेट फेयर आती, रोंडा राउजी के पास चैंपियनशिप है नहीं और वो है लिव मॉर्गन के पास में। तो ऐसा पूरा पॉसिबल है कि शार्लेट फ्लेयर लूट के ले जाएंगे लिव मॉर्गन से चैंपियनशिप बहुत जल्दी, और उसके बाद WWE राइवलरी कर देगी रोंडा राउजी एंड शार्लेट फेयर की। और ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि लिव मॉर्गन इसमें फैन फेवरेट हैं, और उनसे अगर शार्लेट फेयर चैंपियनशिप लेती है तो उनके ऊपर बहुत हीट आएगी। तो शार्लेट फेयर तो होगी काफी नेगेटिव कैरेक्टर में WWE टेलीविजन के ऊपर, और ऐसे में अगर रोंडा राउजी उनके सामने आती हैं तो फिर ये वही सेम कहानी होगी जैसे WWE पहले डेस्परेट नहीं थी रोमन रेंज को वही फेस बनाने के लिए कि इसके सामने बंदे को बुरे से बुरा रखो ताकि इसको जो है पॉजिटिव रिएक्शन मिले। जैसे हमने जिंदर महाल के साथ रोमन रेंज की फ्यूड देखी, उसका पर्पस ये था, कॉर्बिन के साथ देखी उसका पर्पस ये था। तो सिमिलर पर्पस यहाँ पर WWE सॉल्व करना चाह रही है कि रोंडा राउजी के सामने शार्लेट फेयर को रख दो तो ऑटोमेटिकली रोंडा राउजी को जो है फैंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, और वो इस वजह से क्योंकि शार्लेट फेयर ने लिव मॉर्गन को हराया होगा जो कि फैन फेवरेट है। तो ये इस समय WWE अपनी जो है गुत्थम गुत्थी खेलने में लगी हुई है। बट इसमें सबसे बुरी बात यह है कि क्या लिव मॉर्गन का जो टाइटल है वो इतना शॉर्ट रहने वाला है, इस बात को कंसीडर करते हुए कि फैंस ने बहुत अच्छी तरीके से रिसीव किया है लिव मॉर्गन की इस विक्ट्री को, फिर चाहे वो ब्रीफकेस जीतने की बात हो या फिर सक्सेसफुल कैश इन करने की बात हो, मुझे नहीं पता इसके बारे में क्या करेगी, बट प्लान ही मुझे कुछ ऐसा खास लग नहीं रहा, ना फिर ये अच्छा लग रहा है।
समर स्लैम के पोस्टर की बात करते हैं, आई थिंक ये WWE ने निकाला है अपनी समर स्लैम को हाइप करने के लिए, जो वो निकालती है पहले। तो आप लोग इस पोस्टर के अंदर देख सकते हो बीस्ट ब्रॉक लेसनर हैं, और सिर्फ ब्रॉक लेसनर ही अपने काउबॉय वाली हैट के साथ में आपको बताया समर स्लैम के अंदर रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर का लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच होगा। तो अच्छा लग रहा है देख के। ये थोड़ा WWE ने ओल्ड फैशन टाइप का पोस्टर बनाया है। यूजुअली पहले के टाइम मुझे पता है आज से 10-12 साल पहले WWE ज़्यादा पोस्टर्स के ऊपर फोकस करती थी। मैं कह रहा हूँ एज ग्राफिक डिज़ाइनर, अगर आप पुराने पोस्टर्स देखोगे WWE के तो बहुत इंप्रेसिव होते हैं। मतलब पोस्टर्स ही पूरी स्टोरी बयां कर देते हैं कि वो क्या पोस्टर कहना चाह रहा है। आज के टाइम में तो बस वही है, सिंपल चेप दिया। लेकिन हाँ, ये पोस्टर मुझे अच्छा लग रहा है ब्रॉक लेसनर का, जहाँ पे WWE ने उनको फीचर किया हुआ है। तो हैवीली एडवर्टाइज कर रही है WWE ब्रॉक लेसनर को। और क्या करते हैं फिर देखते हैं रोमन रेंस के साथ वो समर स्लैम में लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच में। समर स्लैम की टिकट सेल्स भी मैं आपको बताया था। तो WWE ने जो करंट कैपेसिटी ओपन करी है वो 36,000 के आसपास है। टिकट्स 28,000 के आसपास बिक चुकी हैं, और स्टिल जो 7,000 टिकट्स हैं उनका बिकना बाकी है। मैं ये नहीं कहूँगा सेल्स के नंबर कोई बेकार हैं, काफ़ी अच्छे, मतलब 30,000 के ऑलमोस्ट आपने टिकट्स बेच दिए हैं स्टेडियम साइज वाले इवेंट के लिए, अच्छी बात है। और बाकी 7,000 टिकट्स हैं, ये भी WWE बिकवा ही देगी, क्योंकि अभी तो है ना समर स्लैम को होने में टाइम। तो अब जब नेक्स्ट शो होता है तो फिर फैंस जो टिकट्स खरीदना ज़्यादा शुरू करते हैं, स्पेशली स्टोरी लाइन्स को देखते हुए। और आई थिंक रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर स्टिल कितनी बार भी हो जाए ऐसा मैच है जो कि फैंस को ऐसे देखने पर मजबूर तो करते हैं कि हाँ क्या होने वाला है इस मैच में। तो उस हिसाब से जो है समर स्लैम की टिकट्स मेरे ख्याल से सही जा रही है। एंड आई थिंक सोल्ड आउट है तो हो जाएगा, फिर उसके पास जाके रुक जाएगा, मुझे ऐसे लग रहा है। वैसे सोल्ड आउट होने के चांस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। WWE ने अपने कुछ मिड ईयर एंड अवार्ड करके निकाले अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज के थ्रू, और वो मैं आपको बताना चाहूँगा। अब ये जो अवार्ड्स हैं इस पे वोट फैंस नहीं किया है इंस्टाग्राम स्टोरी के थ्रू, जहाँ पर जिस टाइम पे मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ तो जो मेल सुपरस्टार ऑफ द ईयर है उसमें जो वोट है वो सबसे ज़्यादा मिले हैं रोमन रेंस को 52%, उसके बाद ब्रॉक लेसनर 12% पर है, 27% कोडी रोड्स और 18% सेथ फ्रिकन रॉलिंस। बताना आप लोग मुझे कि इन जो वोटिंग है इनसे आपको क्या लगता है, कितना ज़्यादा जस्टिफाई करते हैं जो चीज़ हमने टेलीविजन पर देखी उस हिसाब से। फीमेल सुपरस्टार में सबसे ज़्यादा वोट मिले बियांका बेलेयर को, जो कि 37% है। उसके बाद रोंडा राउजी 35% पर, 21% पर है बेकी लिंच और 6% पर है शार्लेट फ्लेयर। और जब बात आती है टैग टीम ऑफ द ईयर की, तो यहाँ पर RK ब्रो ने बिल्कुल डोमिनेट किया हुआ है इस वाले वोटिंग में। 57% वो हैं, 39% पर ऊसोस हैं, और बाकी 2% पर अल्फा अकेडमी एंड कार्मेला एंड क्वीन जेलिना। ये क्यों है कार्मेला एंड क्वीन जेलिना, मुझे इसका रीज़न नहीं पता, बट हाँ ये कुछ WWE ने जो मिड में ऐसे। अब वैसे लिस्ट बहुत लंबी, आप चाहो तो इंस्टाग्राम स्टोरी पे जाकर देख सकते हो। तो ये WWE ने निकाली चीज़ें। आपको क्या लग रहा है, सही है ये कि मेल में रोमन रेंस और फीमेल में सबसे ज़्यादा नाम बियांका, या फिर आपके हिसाब से कुछ और होना चाहिए था? ये बात हम मुझे बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। अब कल की मंडे नाइट रॉ की बात करते हैं। तो भाई देखो, कल रॉ के एपिसोड के लिए आपको मिज आंसर करते हुए दिखा देंगे लोगन पॉल का कुछ ना कुछ ऐसे करके WWE जो है एडवर्टाइज कर रही है। देखते हैं इस सेगमेंट के अंदर क्या होता है। और जजमेंट डे यानी कि फिन बैलर एंड डेवन प्रीस्ट अगेंस्ट जाने वाले हैं मिस्टीरियोस के। और बाकी ये भी देखना रहेगा कि मनी इन द बैंक के बाद जो फॉल आउट होता है उसमें क्या चीज़ें होती हैं, सेथ रॉलिंस की अब क्या डायरेक्शन होती है, क्या हमको उनके साथ चीज़ें देखने को मिलती है, क्योंकि ब्रीफ केस तो वो जीते नहीं और लिव मॉर्गन जीती हैं, तो उनके साथ क्या होता है। तो कल की रॉ डेफिनेटली अच्छी होने वाली है, क्योंकि प्रीमियम लाइव इवेंट के बाद जो फॉल आउट होता है यूजुअली उसको फैंस देखने के लिए ट्यून करते हैं। अब बात करते हैं गाइस हम लोग उस क्वेश्चन की जो कि आप लोगों ने मेरे से कमेंट सेक्शन में बहुत बार पूछ लिया है कि थियरी ने ब्रीफ केस जीत लिया, अब उनके पास जो है वो मिस्टर मनी इन द बैंक बन चुके हैं, तो क्या वो कैश इन करेंगे रोमन रेंस के ऊपर? और अगर वो कैश इन करेंगे तो क्या वो कैश इन सक्सेसफुल होगा? आप देखो, अगर आपको ये लगता है कि कैश इन उनका सक्सेसफुल होने ही वाला है, मैं तो मान ही लूंगा क्योंकि थियरी को बहुत तगड़ा पुश मिल रहा है, तो भी आप गलत हो। और अगर आपको ये लग रहा है कि रोमन रेंस के सामने कोई कैसे कैश इन कर सकता है, रोमन रेंस के सामने तो कोई चांस ही नहीं है थियरी का, तो यहाँ पर भी आप गलत हो। क्योंकि WWE हमेशा हमने देखा है ऐसी सिचुएशन में एक बीच का रास्ता जरूर ढूंढती है, और वो चीज़ हमको शायद इस बार भी देखने को मिल सकती है। अब ये काफ़ी एक यूनिक सिनेरियो हो सकता है, मुझे नहीं पता कि क्या पहले कभी ऐसा हुआ है या फिर नहीं, लेकिन लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच है रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर का, तो हमने जैसे हाईएस्ट ऑफ द सेंचुरी के अंदर देखा था, थियरी ने वहां पर आकर उसको ट्रिपल थ्रेट बना दिया था। पॉसिबली ये चीज़ WWE समर स्लैम में अगर करना चाहे तो थियरी के साथ कर सकती है। अब ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा जब लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच चल रहा होगा ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस का, तो उसमें तीसरे बंदे थियरी भी घुस जाएंगे, और वो इसी स्टिपुलेशन के तहत होगा क्योंकि ये लास्ट मैन वाला स्टैंडिंग मैच है, तो थियरी इस मैच में घुसकर इसे रहेंगे तो लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच, लेकिन अभी 3 सुपरस्टार्स के बीच में होगा। और ऐसे में एक जो परफेक्ट सिनेरियो WWE निकाल सकती है रोमन रेंस के पास से चैंपियनशिप लेने का, ना उससे ब्रॉक लेसनर को हार्म होगा ज्यादा, ना रोमन रेंस को, और थियरी के पास चैंपियनशिप भी आ जाएगी। वो ऐसे कि रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर खुद ही अपने लड़ मरेंगे कहीं पे जाके, वो दफन हो गए, कुछ भी हो गए, और थियरी अपने खड़े हैं और उनके हाथ में सीधी चैंपियनशिप आ गई। ये चीज़ क्यों हो सकती है मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि सिमिलर चीज़ WWE ने अगर आप देखो तो मनी इन द बैंक के अंदर भी करी है, जब सबको लग रहा था कि भाई थियरी का तो कोई चांस ही है, ना सिर्फ वो मैच में घुसे,
एकदम से स्लाइड करते हुए, और वो ब्रीफकेस भी जीत गए। तो क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो गिमिक है वो इसी अराउंड चल रहा है थियरी का कि हाँ भैया इस बंदे के पास चीजें आ जा रही हैं, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई ये कम दिखा रही है टेलीविजन के ऊपर कि इसके ऊपर पोटेंशियल है, ज्यादा ये दिखा रही है कि ये थोड़ा लकी साबित हो रहा है। तो शायद ये चीज हमको समर स्लैम के अंदर भी देखने को मिल जाए, अगर ये सिनेरियो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने किया कि दो बंदे लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच में लड़ रहे हैं, थियरी वहां पर आए और सोचो रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर ने ऐसा स्पॉट किया कि वो दोनों खुद ही ढह गए, कुछ ऐसा खतरनाक स्पॉट परफॉर्म किया, क्योंकि आपको पता है बहुत टाइम ऐसा होता है कि दोनों सुपरस्टार खुद ही गिरे रहते हैं और दोनों में से कोई भी खड़ा नहीं हुआ और थियरी अपने अलग खड़े हैं। तो सोचो ऐसे में भी टाइटल चेंज हो जाएगा और थियरी के पास में अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियनशिप आ जाएगी। मतलब ओ माय गॉड, ये क्या सिनेरियो हो सकता है अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको प्लान करेगी। और जो रिएक्शन फिर थियरी के आने वाला है, मतलब मनी इन द बैंक जीतने से मैं देख रहा था क्या ही ज्यादा क्रिटिसिज्म हेट्रेड फैल रहा था थियरी के लिए, जो कि मेरे ख्याल से डब्ल्यूडब्ल्यूई उसी तरीके से उनको बनाना चाह रहे हैं जैसे हमने कॉर्बिन के साथ देखा। उनको कौन पसंद करता था, उनके साथ गुस्से में रहते हैं, तो शायद ये चीज डब्ल्यूडब्ल्यूई थियरी के साथ भी कर सकती है अगर समर स्लैम में वो कैश इन कर रहे हैं। अब आप बताओ अगर ये चीज डब्ल्यूडब्ल्यूई करती है तो ये आइडिया आपको कैसा लग रहा है और क्या रिएक्शन होगा इसके ऊपर आपका अगर थियरी ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस के मैच में अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप जीत जाते हैं। बाकी गाइस फिलहाल ये जो वीडियो थी आज की यहीं तक की थी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।